इस एक खाद के इस्तेमाल से आपका पोषलुका का पौधा फूलों से भर जाएगा। बिलीव मी दोस्तों, अगर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने पौधे पर करते हैं तो सैकड़ों की संख्या में आपके पौधे पर फूल आएँगे दोस्तों। अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, नई-नई पत्तियाँ नहीं आ रही है या किसी भी कारणवश आपके पौधे में फूल आने बंद हो गए हैं, तो इस होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र को जिसको घर पर बनाना बहुत ही आसान है, अगर इसका इस्तेमाल आप अपने पोषलुका के पौधे पर करते हैं तो आपका पौधा सैकड़ों फूलों से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोषलुका के पौधे के बारे में। नमस्कार दोस्तों पोषलुका का पौधे को हम 9 ओ क्लॉक या फिर मोस रोज़ भी इसको कहा जाता है। पोषलुका का पौधा धूप का पौधा है, यानी जब इसको धूप अच्छी मिलेगी तभी इसमें फूल खिलते हैं। आपने देखा होगा कि जब सुबह के टाइम जब तक इस पे धूप इस पौधे पर नहीं लगती है, इसके फूल नहीं खिलते हैं। लेकिन जैसे ही धूप इसके पौधे पर पड़ती है या इसको मिलती है, तभी इसकी जो कलियाँ हैं वो फूल में कन्वर्ट होती हैं। इसमें बहुत सारे जो कलर आते हैं। नर्सरी में अगर आप जाएँगे तो किसी भी रंग का पोषलुका को आपको अगर चाहिए तो उस कलर का पौधा आपको मिल जाएगा। बहुत सारे रंगों में आता है, बहुत सारे कलर इसके होते हैं। अगर गर्मियों के मौसम में अभी जून के मंथ में अगर आप अपने गार्डन को रंग-बिरंगे फूलों से भरना चाहते हैं तो ये बेस्ट समर फ्लावरिंग प्लांट है। और तेज़ धूप या गर्मी से भी ये पौधा ख़राब नहीं होता है। जितनी ज़्यादा तेज़ धूप इसको मिलती है उतने ही फूल इसमें ढेरों खिलते हैं दोस्तों। और कटिंग से ये प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाता है। एक ही पौधे से आप ढेरों पौधे बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने भी 3-4 दिन पहले इसकी कटिंग लगाई थी और जितने भी प्लांट मैंने लगा रखे हैं सभी मैंने कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं। और छोटे से छोटे पॉट में ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। 3 दिन के अंदर इसमें बर्ड्स आनी शुरू हो गई, इसमें जो है रूट्स बननी शुरू हो जाती है। बस आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से आपको एक ब्रांच लेनी है, नीचे की 2-4 से पत्तियाँ आपको हटाकर आप किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए। इसके लिए स्पेशल मिट्टी भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मिट्टी में गोबर की खाद आप मिक्स कर दीजिए। मिट्टी कोई मिट्टी ले लीजिए और आप 30% गोबर की खाद इसमें मिट्टी में मिक्स करके आप किसी भी जो है ना पॉट में, चाहे वो जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं जितने भी ये प्लास्टिक होता है उसमें मैंने लगाया हुआ है। वेस्ट मटकों में मैंने इस पौधे को लगाया हुआ है और बिल्कुल बुके की तरह बन जाता है। ये बहुत ही बुशी हो जाता है कुछ दिन बाद और इतने प्यारे इसमें कलर आते हैं, रंग बिरंगे फूल आते हैं, बुके की तरह लगता है। आपके गार्डन को 4 चाँद लगा देगा ये पौधा। तो बहुत ही आसानी से ये कटिंग से भी तैयार हो जाता है। ढेरों प्लांट आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं और इस तरह से पूरे गार्डन को आप इस तरह से फ्री में ही रंग बिरंगे फूलों से भर सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं इस पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियाँ नहीं बन रही है और किसी भी कारणवश से आपके पौधे में फूल आने बंद हो गए हैं, तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अगर आप अपने पौधे पर करते हैं तो आपका पौधा सैकड़ों की मात्रा में संख्या में आपके जो पौधे में फूल खिलेंगे दोस्तों। तो इससे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर कर देती हूँ जिसको अगर फॉलो करते हैं आप तो वो जो पौधा है वो बिल्कुल फूलों से भर जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट टिप यही है कि अगर आपके पौधे पर फूल खिल के जो मुरझा गए हैं, बिल्कुल जिसको डेड हेडिंग कहते हैं, वो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कर देंगे तो आपके पौधे पर ग्रोथ भी होगी और फूल भी आएंगे दोस्तों। सबसे हम बड़ी गलती यही करते हैं कि इसके वो जो फूल सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, उसके फूल हम निकालते नहीं है तो पौधा है ना पूरी एनर्जी जो जैसे ही फूल सूखता है, मुरझा जाता है तो उसमें बीज बनने शुरू हो जाते हैं और फिर पौधा है ना बीज बनाने में लगा देता है अपनी पूरी एनर्जी और पौधे की जो ग्रोथ है वहीं रुक जाती है। ना तो उसमें फूल आते हैं, ना इसकी ग्रोथ होती है, बिल्कुल पौधा बेजान सा हो जाता है, मुरझा से जाता है। तो सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। तो इसकी टिप प्रूनिंग मतलब इसकी जैसे फूल जिसे डेड हेडिंग कहते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में कि कौन सा, अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियाँ नहीं बन रही है, तो बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र हम कौन सा डाल सकते हैं जिसके डालने मात्र से ही आपके पौधे में ढेरों फूल खिलेंगे दोस्तों। तो ये है कॉफ़ी का पाउडर। ये आपके घर पे बहुत ईज़िली मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आप आसपास की जो है दुकान स्टोर से लेके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कॉफ़ी पाउडर आपके पास नहीं है तो आप चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे प्लांट को बूसी बनाता है, हमारे प्लांट को जो है ना पूरा ग्रीन बनाता है, पूरा जो लश ग्रीन उसकी पत्तियाँ हो जाती हैं, पूरा पौधा बूसी हो जाता है। बहुत ही बढ़िया ये हमारे पौधे पर, पोषलुका के पौधे पर काम करता है। तो आधी चम्मच के करीब 1 लीटर पानी में आप या तो चाय पत्ती अगर आपके पास है तो वो मिक्स कर दीजिए या फिर कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर दीजिए, जैसे मैं कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं इसमें और ऐड करने वाली दोस्तों जो कि है प्याज के छिलके।
पोजलका के पौधे के लिए प्याज के छिलके बहुत ही बढ़िया काम करते हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं कि पोजलका के पौधे, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो आपके गार्डन में, आपके घर में, तो आप प्याज के छिलके की फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि प्याज के छिलके फूल वाले पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया। अगर आपके पौधे पर, किसी भी पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप प्याज के छिलके को एक दिन के लिए भिगोकर छोड़ दीजिए और फिर दूसरे दिन उसको छानकर उस पौधे पर इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, 2 से 3 दिन में आपका जो पौधा है वो फूलों से भर जाएगा। दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम करतेगा करें। प्याज की छिलके में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है और फूल लाने के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें ढेरों कलियां बनेगी, ढेरों फूल खिलेंगे। तो एक प्याज के छिलके को मैंने पानी में भिगो के छोड़ दिया था एक दिन के लिए, और मैंने कुछ पार्ट ही इसमें इसका, जैसे कॉफ़ी पाउडर मैंने इसमें डाला है। उसके बाद मैंने प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें मिक्स कर दिया है। और इस बिल्कुल जो बहुत ही आसानी से बनने वाला फ्री का ही ये जो फर्टिलाइज़र है, उसका इस्तेमाल अगर आप अपने पौधे पर करते हैं, पोजलका के पौधे पर करते हैं, किसी भी फूल वाले पौधे पर करते हैं, तो आपका जो पौधा है वो बिल्कुल फूलों से भर जाएगा। दोस्तों जैसे आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं, मैं हर 15 दिन में इसका इस्तेमाल करती हूँ। आप इसका हर 15-20 दिन में अपने पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा रहेगा, फूलों से भरा रहेगा। तो जितने पोजलका के पौधे मैं सभी पर इसका इस्तेमाल करती हूँ। पर्सलिन हो गया, पोजलका का हो गया, इतने ऐसे फ्लावरिंग प्लांट है जो पूरी गर्मी फूलों से भरे रहते हैं। दोस्तों पानी का भी विशेष ध्यान रखना है, आपको पानी के ऊपर भी कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं कि तेज़ धूप है तो इसमें पानी आप डालते रहें, पानी दिन में एक बार ही दें। इसमें ज़्यादा पानी से भी इस प्लांट है जो ख़राब हो जाता है, फंगस की समस्या इस पर हो जाती है, ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो पानी को भी कंट्रोल करना है, तेज़ धूप में, डायरेक्ट धूप में इसको रखना है। अगर इसमें किसी भी तरह घास फूस उग गई उसको आप निकाल के फेंक दें। तो कैसी लगी मेरी जानकारी, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी।